दोस्तों, घड़ी के बारे में 9 बातें जान लो, नहीं तो आपके जीवन का समय हमेशा उल्टा ही चलता रहेगा। कई सारे लोगों को ये बातें पता नहीं होती हैं, जैसे बंद घड़ी का क्या करें, घड़ी का सही आकार क्या होना चाहिए, घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए, घड़ी को किस स्थान पर लगाना चाहिए। इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिसको अपनाने के बाद आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होने लगेगी। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जय मां लक्ष्मी कमेंट में लिख देना। चलिए शुरू करते हैं। एक घड़ी का स्थान और दिशा। पहला नियम यह है कि घड़ी को हमेशा सही दिशा में लगाया जाए। वास्तुशास्त्र कहता है कि घड़ी को पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है। यह दिशा प्रगति और विकास की प्रतीक है। इसी प्रकार उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। यदि घड़ी उत्तर दिशा में लगी हो तो यह आर्थिक उन्नति में सहायक होती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में न लगाना। दक्षिण दिशा मृत्यु और रुकावटों की दिशा मानी जाती है। वहां घड़ी लगाने से जीवन में बाधाएं और संकट आने लगते हैं। इसी तरह पश्चिम दिशा पामिन में घड़ी लगाना भी कम शुभ होता है। लेकिन यदि कोई और विकल्प न हो तो इसे ठीक स्थिति में रखा जा सकता है। 2 बंद या खराब घड़ी। अब सुनो, घर में बंद या खराब घड़ी रखना बड़ा अशुभ माना गया है। घड़ी का रुकना जीवन में रुकावट और ठहराव का संकेत है। ऐसी घड़ियां परिवार में नकारात्मकता और आर्थिक परेशानियां ला सकती हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बंद घड़ी हो तो उसे या तो तुरंत ठीक करवा लो या फिर घर से बाहर कर दो। याद रखना, हमेशा चलती हुई घड़ी ही शुभ होती है। 3 घड़ी का आकार और डिजाइन। घड़ी का आकार और डिजाइन भी मायने रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। यह समय के चक्र और निरंतरता का प्रतीक है। ऐसी घड़ियां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। लेकिन बेटा, घड़ी का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो देखने में साफ और सुंदर हो। डरावने या असामान्य आकार वाली घड़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। खासकर त्रिकोण या बहुभुज आकार की घड़ियां घर में रखना टालना चाहिए। 4 घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए बेटा। ध्यान रखना, घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। अगर घड़ी का समय आगे या पीछे हो तो यह जीवन में असंतुलन और बाधाओं का संकेत देता है। समय सही रखने का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित रखते हो। यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और प्रगति लाता है। 5 घड़ी की ऊंचाई और स्थान। अब बात करते हैं घड़ी की ऊंचाई की। घड़ी को हमेशा दीवार पर थोड़ी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। यह सफलता और उन्नति का प्रतीक है। लेकिन इसे इतनी ऊंचाई पर न लगाओ कि इसे देखना मुश्किल हो जाए। घड़ी को ऐसे स्थान पर लगाओ जहां सभी लोग इसे आसानी से देख सकें। बैठक कक्ष या अध्ययन कक्ष में घड़ी लगाना सबसे उचित होता है। लेकिन बेडरूम में घड़ी को सिर के ठीक ऊपर न लगाना, इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 6 डिजिटल और अलार्म घड़ी। डिजिटल घड़ियां भी वास्तु के अनुसार शुभ होती हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा और स्थान पर रखना जरूरी है। अलार्म घड़ी रखने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इसे साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। बेडरूम में अलार्म घड़ी रखने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि वह अधिक शोर करने वाली न हो। 7 घड़ी और समय का संबंध। धन से बेटा, समय और धन का गहरा संबंध होता है। यदि तुम्हारी घड़ी सही समय दिखा रही है तो यह जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बनाए रखती है। लेकिन अगर घड़ी पीछे चल रही हो तो यह आर्थिक परेशानियों और स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती है। 8 घड़ी की संख्या। अब ध्यान रखना, घर में बहुत अधिक घड़ियां न रखना। सीमित संख्या में घड़ियां रखना बेहतर होता है। अगर तुम्हारे घर में बहुत सारी घड़ियां हों और सभी का समय अलग अलग हो तो यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। 9 घड़ी की साफ सफाई। अंत में यह मत भूलना कि घड़ी को हमेशा साफ और धूल मिट्टी रहित रखना चाहिए। समय समय पर उसकी बैटरी और मशीनरी की जांच करते रहो। तो बेटा, यह थे घड़ी से जुड़े वास्तु के महत्वपूर्ण नियम। इन्हें अपनाने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और शांति आएगी। याद रखना, घड़ी केवल समय दिखाने का यंत्र नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। इसे सही दिशा और स्थिति में रखकर तुम अपने जीवन को सुंदर और संतुलित बना सकते हो।